इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन फिर डट गया। सदर मुमलिकत के खत का जवाब न देने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है सदर मुमलिकत के खत का जवाब देना जरूरी नहीं। सदर मुमलिकत ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की है, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। सदर आरिफ अलवी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आज़ाद हैं। आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। किसी से डरते हैं न कोई दबाव है। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद 54 दिन हैं। इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते में हो सकते हैं। सिंध की निगरान हुकूमत कच्चे के डाकुओं पर पक्का हाथ डालने के लिए तैयार। किसी भी सूरत डाकुओं का खात्मा चाहिए। किसी सरदार को गिरफ्तार करना पड़ा तो करेंगे। निगरान वजीर दाखिला पुरअज़्म ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कच्चे का दौरा, अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कहते हैं डकैती और अगवा की वारदातों में मुलविस मुजरिमान को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जदीद हथियारों और आलात के साथ टारगेटेड ऑपरेशन होगा। कच्चे में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को 10,000 रुपए कच्चा अलाउंस देने का भी ऐलान। एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत इशारे। रवा माली साल शरह नमू बेहतर, महंगाई कम होने की नवीद सुना दी। पाकिस्तान की मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा, रवा माली साल इलेक्शन के इनकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इंतखाबात से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। पाकिस्तान में महंगाई 29.2% से कम होकर 25% पर आ जाएगी। मुआशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए पाकिस्तान को इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद कराना जरूरी है। डॉलर स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन ने रुपए में जान डाल दी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 10 पैसे सस्ता 293 रुपये 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 296 रुपये पर मुस्तहकम। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,990 की सतह पर पहुंच गया। उधर डॉलर जखीरा करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। घरों पर छापों की तैयारियां। FIA और हसास इदारे घरों पर टारगेटेड छापामार कार्रवाइयां करेंगे। कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाया अमल तैयार करना होगा। पायदार तरक्की के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फराहम करना जरूरी है। वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतल्लिक लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा, 500 अरब डॉलर के SDRs को कर्ज की अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में अशाइये में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम आएगा। अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। कहते हैं, मुआशी तरक्की हमारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल भारतीय दहशतगर्दी का आलमी सबूत है। कनाडा में भारत की कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ज़हरा बलोच कहती हैं, भारतीय एजेंसी रॉ जनूबी एशिया का अमन खराब कर रही है। भारत का मावराए अदालत कत्ल का नेटवर्क आलमी सतह पर फैल चुका है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर का कत्ल भारत के गले की हड्डी बन गया। दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। सिख रहनुमा नजर को कत्ल करने के इल्जामात इंतहाई संजीदा करार। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी नजर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत पर इल्जाम आयद करने से पहले आलमी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। मामले पर दुनिया भर के दीगर ममालिक का भी तशवीश का इजहार। उधर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हरदीप सिंह नजर के कत्ल का मामला पार्लियामेंट में उठा दिया।
भारत की आलमी दहशतगर्दी दुनिया भर में जोर पकड़ने लगी। पाकिस्तान, नेपाल, बरतानिया, कनाडा के अलावा इंडिया में भी भारतीय दहशतगर्दी ने हमेशा अपना रंग दिखाया। भारत में दहाइयों से सिखों की नस्लकुशी की जा रही है। 1984 से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा सिखों को कत्ल किया जा चुका है। भारत सिखों की आज़ादी की तहरीक को दहाने के लिए सिखों के कत्लेआम में मसरूफ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसला कश्मीर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। मामले के पायदार हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत भी कर दी। कहते हैं जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। मुज़ाकरात के लिए तुर्किया अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। गैर मुल्कियों से नफरत, नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आला ने 3rd वेनेशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सीट्स फोरम का इफ्तिताह किया। यूहाई के कॉन्फ्रेंस हॉल में आमद पर मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब का 3rd वेनेशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सीट्स फोरम से कलीदी खिताब। कहा, हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। महंगाई की ट्रेन तेज तरीन। लाहौर में चक्की आटा एक मरतबा फिर महंगा। 5 रुपए फी किलो इजाफे के बाद चक्की के आटे की नई कीमत 175 रुपए तक जा पहुंची। बाजार में चक्की का आटा 7,000 रुपए मन का हो गया। जमाते इस्लामी महंगाई के खिलाफ फिर सड़कों पर आने को तैयार। 2 अक्टूबर को कराची के 100 मकामात, 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, डॉलर 30 रुपए तक कम हुआ तो असर पेट्रोल पर फौरी आना चाहिए था। डॉलर को नीचे लाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाइयां की जाएं। माफिया को जानबूझकर पहले दिहाड़ियां लगाने की इजाजत दी जाती है। यकम अक्टूबर तक पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी ना दी तो पहिया जाम हड़ताल कर देंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को यकम अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफे के बाद अब कारोबार करना मुश्किल हो गया है। बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह का केस। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से जवाब तलब कर लिया। परिकैन के वकला को 25 सितंबर को दलाइल देने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। पर्दे जुर्म का मामला आया तो बुशरा बीबी की हाजिरी जरूरी होगी। वर्कर्स वेलफेयर फंड तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। वकील की तैयारी न होने पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए, इधर उधर की बातें करनी है तो कर लें, फिर हम आपको जुर्माना करेंगे। आप तैयारी करके नहीं आए, जज साहब केस बता रहे हैं तो आप टोक रहे हैं। कुछ तो तमीज़ रखें, हमें आपकी तौसीक की ज़रूरत नहीं। केपी पुलिस ने जिला खैबर में तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मुल्क दीन खेल के नाहला चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला आवर बारूद से भरे रिक्शे समेत पकड़ा गया। रिक्शे को क्लियर करने के लिए बम डिस्पोजल यूनिट को तलब कर लिया गया। दासू पावर प्रोजेक्ट की ट्रांसमिशन लाइन में मुबैना खुदबुर्द का मामला। आलमी बैंक ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का ठेका दोबारा देने का मुतालबा कर दिया, मुस्तरद कर दिया। दासू ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का ठेका आलमी बैंक के कवानीन के मुताबिक करार। पाकिस्तानी गोश्त बरामद करनिंदगान के लिए बुरी खबर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समुद्री रास्ते इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। इत्तलाक 10 अक्टूबर तक होगा। कराची की एक कंपनी के कंटेनर से गोश्त पर फंगस पाया गया था। यूएई की तरफ से पाबंदी का समुद्री रास्ते से माहाना $12 मिलियन के ताज़ा गोश्त की एक्सपोर्ट की जाती है।
सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, 4 पाकिस्तानी मौका पर ही दम तोड़ गए। जाबाक अफराद की असद अली, अब्दुल शकूर, मोहम्मद तारिक और मोहम्मद रमजान के नामों से शनाख्त हुई। ताल्लुक उकाड़ा के नवाही गांव से था। बुरसा ने प्यारों के जज्बे खाकी जल्द पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत से अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सदर की तकरीर के दौरान शोर शराबा, इस्राएली सफ़ीर को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। सदर इब्राहिम रईसी के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान इस्राएली सफ़ीर ने नशिस्त से खड़े होकर तकरीर में खलल डालने की कोशिश की। ईरानी सदर ने इस्राएली सफ़ीर की हरकत से मुतासिर हुए बगैर सुकून से तकरीर जारी रखी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दुल्हनिया अंशा अफरीदी बेआल आए। शाहिदा अफरीदी ने बेटी और दामाद के हमरा शार के साथ तस्वीर शेयर कर दी। जोड़े की दावत वलीमा कल इस्लामाबाद में होगी। सफ़ेद कपड़ों और क्रीम कलर की शलवार कमीज शेरवानी मलबूस किए दूल्हा शाहीन अफरीदी अजीज़ व अकारिब के हमरा बारात लेकर पहुंचे। कोहे पैमा शहरोज काशिफ की एक और बड़ी कामयाबी, दुनिया के 8वें बुलंद तरीन पहाड़ मनासलो को सर कर लिया। मनासलो पहाड़ सतह समंदर से 8163 मीटर बुलंद है। बॉर्डर फाउंडेशन ने मुहिम के लिए भरपूर ताउन फराहम किया।